नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और साथ ही साथ पेट के एग्जाम के लिए हम आपको रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति जो आपका सब्जेक्ट है वो करा रहे हैं। इससे पहले हमने आज जो हम प्रश्न देखेंगे उसी पर आधारित सारी चीजें देखी थी। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। जो सारी चीजें पिछले वाले वीडियो में हमने देखी थी उसी पर आधारित 30 प्रश्न हम आज के इस वीडियो में जो है वो रीजनिंग पोर्शन के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार जल का संबंध कुआं से है उसी प्रकार कोयले का संबंध जो है वो किससे होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फैक्ट्री, खान, ग्रेफाइट या गांव। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर कोयला किससे संबंधित है, आपको ये देखना है कि जल और कुआं किस प्रकार से संबंधित है। तो आप जानते हैं जल कुएं में मिलता है, उसी प्रकार आप कोयले का अगर संबंध निकालेंगे तो कोयला आपको कहाँ मिलता है, तो कोयला खान जो है उनमें मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, पंख का संबंध किससे है। बताइए, मुलायम, उड़ना, पक्षी या सफेद। तो पत्थर जो है वो आपका उसकी प्रकृति होती है, कठोर प्रकृति होती है। उसी प्रकार अगर पंखों की बात करें तो पंख जो है किस प्रकार के होते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर या मुलायम। तो आप कहेंगे मुलायम होती है। अब पंख देखिए उड़ने से भी संबंधित होता है, पंख सफेद भी होते हैं, पंख पक्षियों के भी होते हैं। पर यहाँ पर पहला वाला जो भाग है वो क्या संबंध दर्शा रहा है, वो उसकी प्रकृति कठोर या मुलायम को दर्शा रहा है। इसीलिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध जो है वो किससे है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप जानते हैं जो थर्मामीटर होता है उसमें जो संबंध डिग्री से दे रखा है, ये जो टेम्परेचर होता है उसको डिग्री में जो है वो व्यक्त करता है थर्मामीटर। अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी जो है वो समय को बताती है, और समय किस में बताती है, तो आप जानते हैं घंटा में बताती है। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न की जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे होगा। घड़ा से, मौसम से, रेफ्रिजरेटर से, वातानुकूलित। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गर्म का संबंध भट्टी से लिखा हुआ है ना, तो भट्टी आपकी कैसी होती है, आप क्या कहेंगे, भट्टी जो है वो गर्म होती है। तो भट्टी जिस प्रकार से गर्म होती है उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर आपका ठंडा होता है। आप कोई भी चीज फ्रीजर में रखते हैं उसी को ही अंतर्गत हम तो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा, इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है, तो प्रथम और अंतिम में किस प्रकार का संबंध है, अपोजिट का संबंध है। मैंने अलग अलग टाइप पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे। तो वफादारी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो प्रथम का विपरीत अगर अंतिम है तो वफादारी का विलोम क्या होता है, बताइए, सद्गुण, शत्रुता, अवज्ञा या विश्वासघात। तो आप कहेंगे विश्वासघात आपका जो है वो ऑप्शन डी वाला अपोजिट होता है, यही आपका संबंध भी इससे हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, जिस प्रकार कमर का संबंध पेटी से है गर्दन का संबंध किससे है। तो कमर और पेटी का क्या संबंध होता है कि जो आपने देखा है हवाई जहाज में अगर यात्रा करते हुए देखा है या खुद आप गए हैं, तो पेटी कहते हैं ना कि कमर की पेटी जो है वो बांध दीजिए, तो पेटी कमर पर बांधी जाती है। उसी प्रकार गर्दन का संबंध क्या है, किससे है, तो गर्दन पर क्या बांधा जाता है, कॉलर बांधी जाती, कमीज, टाई या नेकर। तो आप कहेंगे टाई जो है वो बांधी जाती है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब गर्दन पर कहां नेकर बांधने लगेंगे। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न कि जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है वायु का संबंध किससे है। बताइए, श्वसन, फेफड़ा, श्वास, नाक। 4 ऑप्शन, बताइए कौन सा सही होगा। आप जानते हैं मानव शरीर जो होता है उसमें रक्त जो है उसका नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो हृदय जो है वो करता है। तो रक्त का जो संबंध हृदय से बताया गया है वो नियंत्रण के संदर्भ में बताया गया है। अब वायु की अगर बात करें तो वायु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताइए, जो आप अंदर वायु लेते हैं बाहर छोड़ते हैं किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ों के द्वारा होता है। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 से लेकर 17 तक के जो प्रश्न है वो आपके लिखा हुआ है कि चिन्ह समानुपात के बाईं ओर 2 शुद्ध दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द और उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है क्या होगा। इस टाइप के भी सभी प्रश्न मैंने आपको कराए थे। तो चिड़िया जिस प्रकार पंख से संबंधित है, मछली उसी प्रकार किससे संबंधित होगी, बताइए, गलफड़ा, पैमाना, पूंछ या पंख। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आप जानते हैं चिड़िया पंख की मदद से उड़ती है, तो मछली जो होती हैं वो किसकी सहायता से तैरती हैं, तो आप कहेंगे
तो मछली होती है जो उसकी पूंछ होती है उसी डायरेक्शन में घूमते हुए चली जाती है, तो पूंछ की सहायता से जो है वो तैरती है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पर गलफड़ा टिक करके चले आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बसा हुआ है कि मछली जहां दिखा गलफड़ों से श्वास लेती है तो बस वही सही होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पहला हिस्सा कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको जरूर समझिए। चिड़िया पंख की मदद से उड़ती है, तो मछली भी जो है किसकी मदद से आप कहेंगे आगे बढ़ेगी, तैरेगी, तैरती है तो पूंछ की मदद आपका हो जाएगा। नवा प्रश्न कह रहा है कि चित्रित करना पेंसिल से है, तो ब्रश का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार धुआंधार प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे पेपर की अंतिम तारीख तक। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। तो जिस प्रकार चित्रित करना पेंसिल की बात करें तो पेंसिल से हम चित्रण का कार्य करते हैं। कोई भी चीज बनाते हैं हम, यहाँ पर आपको कुछ बनाना है, मान लीजिए पेंसिल है, आपने फटाफट बना दिया, तो ब्रश का आप यूज जो है वो किस सेंस में करते हैं, तो ब्रश से आप उसमें पेंट का काम करते हैं। जैसे इसमें अगर आपको रंग भरना है तो आप ब्रश का यूज करेंगे। तो इनमें से गाढ़ा रंग चित्रित करना या चमकाना में से क्या होगा, तो आप कहेंगे तो आपका रंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपका कि शिक्षक जो है जिस प्रकार से स्कूल से संबंधित है, डॉक्टर का संबंध जो है वो किससे है। हॉस्टल, अस्पताल, भवन या मकान। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप बताइए शिक्षक स्कूल से किस प्रकार से संबंधित है। तो शिक्षक होता है उसका कार्यस्थल होता है, वो वहां पढ़ाता है स्कूल में। तो डॉक्टर का कार्यस्थल क्या होता है, डॉक्टर कहाँ पर वर्क करता है, क्या हॉस्टल में करता है, नहीं अस्पताल में करता है, बिल्कुल करता है, भवन से तो रहता है, कार्यस्थल तो होता नहीं है, मकान भी नहीं, अस्पताल आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि फर्नीचर जिस प्रकार बढ़ई से संबंधित है, प्रतिमा जो है वो किससे संबंधित है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं कि फर्नीचर कौन बनाता है, तो आप कहेंगे बढ़ई बनाता है। तो फर्नीचर जो है बनाने का काम बढ़ई कर रहा है, तो प्रतिमा बनाने का काम कौन करेगा। क्या वो मूर्तिकार बनाता है, क्या वो अभियंता बनाता है, क्या वो पेंटर बनाता है, या वो कुम्हार बनाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो मूर्तिकार होता है वही आपका मूर्ति बनाता है, वही आपका प्रतिमा बनाता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। स्याही जो है जिस प्रकार कलम से संबंधित है, पेट्रोल का संबंध उसी प्रकार किससे है। ट्रेन से संबंधित है, ट्रैक्टर से संबंधित है, बस से संबंधित है, कार से संबंधित है। आप क्या कहेंगे कि स्याही जो है जिस प्रकार कलम से कैसे संबंधित है। तो स्याही कलम से संबंधित है, क्योंकि जो स्याही होती है वो कलम के अंदर पड़ती है। जैसे कलम जो होती है इस प्रकार से होती है, स्याही इसके अंदर भरी रहती है। तो पेट्रोल आपका किसमें होता है, ट्रेन में, ट्रैक्टर में, बस या कार में। चार ऑप्शन में आप कहेंगे कि उसी प्रकार पेट्रोल जो है वो कार से संबंधित आपका जो है वो होती है। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। आपके मन में ये भी आ सकता है कि बस क्यों नहीं है, क्योंकि बस वगैरह अधिकतर डीजल से ज्यादा चलने के सेंस में हम नाम सुनते हैं। कार भी आपकी डीजल पेट्रोल दोनों आती है, पर नॉर्मल के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र जो है वो भारत से संबंधित है, तो टेक्सास जो है उसका संबंध किससे होगा। बताइए कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, यूएसए, कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं जो महाराष्ट्र है वो एक राज्य है भारत के अंदर का। उसी प्रकार आप क्या कहेंगे जो टेक्सास है वो किसके अंतर्गत आता है। तो टेक्सास जो है यूएसए का एक राज्य है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यूएसए जो है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि वेल जो है वो स्तनपायी से संबंधित है, तो कछुए जो है वो किससे संबंधित है। तो जो वेल मछली होती है आप सभी जानते हैं कि वेल जो है वो स्तनपायी समूह के अंतर्गत आता है। तो कछुआ किस में आता है, कछुआ आपका सरीसृप समूह के अंतर्गत आता है। तो आप कहीं कहीं इसी को आपका उभयचर वाली श्रेणी में भी दिया जाता है। एक्चुअल में कछुए कुछ ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर स्थलीय होते हैं, इसलिए उनको श्रेणी में भी रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सरीसृप ही आपका जो है वो दिया गया है। बाकी उभयचर भी आपका कछुआ हो सकता है। उभयचर होता क्या है, जो जंतु जल और थल दोनों पर जो है वो रहते हैं। 15 प्रश्न है, धुआं जो है प्रदूषण से संबंधित है, तो युद्ध किससे संबंधित है, विजय, शांति, संधि या विनाश। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो धुआं प्रदूषण से किस प्रकार से संबंधित है, आप कहेंगे कि जो धुआं है उससे प्रदूषण होता है। तो इसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, विजय होता है, शांति होती है, संधि होता है। यहाँ पर निगेटिव सेंस में दे रखा है, तो युद्ध आप निगेटिव सेंस में ही कहेंगे तो विनाश होता है। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में तो विजय भी होती। तो आप ए वाले ऑप्शन के भी साथ जा सकते हैं, पर यहाँ पर देखिए जो धुआं है वो प्रदूषण के संदर्भ में बात की गई है, तो युद्ध का भी आप संबंध निगेटिव सेंस में यानी कि विनाश के संदर्भ में ही जो है वो कहेंगे। तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मैराथन जो है वो रेस से संबंधित है, तो बताइए हाइबरनेशन जो है वो किससे संबंधित होगा। तो बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा।
तो आप जानते हैं जो मैराथन होता है वो एक प्रकार की दौड़ होती है, रेस होती है, तो वो आपका इसी से संबंधित हो गया। हाइबरनेशन जो है वो उसे कहते हैं शीत निद्रा, तो वो अगर बात करें तो एक प्रकार की क्या होती है, विंटर बियर ड्रीम या स्लीप। तो बात ही मैंने कर दी कि शीत निद्रा होती है, तो स्लीप से संबंधित आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कि कार्बन जो है आपका डायमंड से संबंधित है, तो कोरंडम जो है वो किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, गार्नेट या फिर रूबी या फिर पुखराज या फिर पियर्ल। तो जो डायमंड होता है ये आपका कार्बन का जो है वो अयस्क होता है। अयस्क क्या होते हैं एक्चुअल में, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क होते हैं जिनसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई धातु प्राप्त होती है हमें भूमि में, तो ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्ट वो मिल गई, वो अयस्कों के रूप में प्राप्त की जाती है, फिर अलग अलग प्रक्रिया से उसे गुजार कर उसे शुद्ध किया जाता है, फिर हमें धातु प्राप्त होती है। तो जो कार्बन है उसके अयस्क की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायमंड। तो उसी प्रकार अगर कोरंडम की बात करें तो वो किसका अयस्क होता है, वो आपका रूबी का अयस्क होता है। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, और इसे हम वैसे बोलते हैं तांबा जो है वो बोलते हैं। अगला देखते हैं 18 से 20 प्रश्न, जिसमें जो है आपको कहा गया है कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में आपको दे रखा है, वो चुनना है आपको। जैसे कि लेखक जो है वो पेन से संबंधित है, तो उसी प्रकार किसका किससे संबंधित है। देख रहे हैं आप टाइप टाइप के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अभी तक हम 3 सेक्शन में देख रहे थे, अब दो दो करके है, 2 दे रखा है, 2 आपको बताना है। तो बताइए लेखक का जो पेन से संबंध है वही संबंध किसका किससे है, सुई का दर्जी से है, कलाकार का ब्रश से है, पेंटर का कैनवास से है, या टीचर का कक्षा से है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप कहेंगे जिस प्रकार लिखने के लिए लेखक क्या करता है, पेन का यूज करता है, उसी प्रकार कलाकार जो होता है वो आपका क्या करता है, जो भी चित्रकला बनाता है उसके लिए ब्रश का इस्तेमाल करता है। तो ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न की आशा का संबंध निराशा से है, अपोजिट है, तो कार्य विफलता से संबंधित है, पूजा पूजना, गाय दूध, प्रोत्साहित निराश करना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप क्लियर तरीके से कह सकते हैं कि आशा का अपोजिट अगर निराशा होता है, तो प्रोत्साहित का जो अपोजिट होता है वो निराश करना जो है आपका होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि 10 अनुपात डेसिमल, तो समानुपात आपका किससे संबंधित होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 10 अनुपात डेसिमल समानुपात क्या, तो डेसिमल का आधार जो होता है वो आपका क्या होता है, 10 होता है। बाइनरी का उसी प्रकार आपका आधार क्या होता है, तो आप कहेंगे उसका आधार 2 होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं, अब आप सोचते रह जाएंगे यहाँ पर 10 डेसिमल क्या है, आप TEN हो सकता हो, वहां पर लेटर का नंबर लिखना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूरी है। 21 से 25 प्रश्न जो है आपके इस प्रकार से दे रखे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न ही आपको दिखाते हैं, यानी कि लेटर पर आधारित दे रखे हैं। जैसे कि CAT कैट लिखा हुआ है, अनुपात DDY है, तो समानुपात BIG संबंध किससे जो है वो संबंधित होगा। तो आप देखिए C जो है वो D पर जा रहा है, A जो है वो D पर जा रहा है, T जो है वो Y पर जा रहा है। तो C और D में कितना संबंध है यानी डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। A और D में कितना डिफरेंस दे रखा है, तो आपका 3 का डिफरेंस है। और जो T और Y है, PQRS TUVWXY 5 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 5, यानी 2 का जो है डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो बी में अगर आप जाएंगे 1 आगे तो आपका सी आ जाएगा। आई में आप 3 आगे जाएंगे तो आई के बाद JKL आपका L आ जाएगा। और जी में आप 5 आगे जाएंगे तो जी में 5 आगे जाएंगे तो आपका L ही आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, पहला वाला ही CLL करके जो दे रखा है ये जो है वो सही हो जाएगा। सारी चीजों अगर आप कर देते हैं CLL, आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है KCAC CACK XGMF, और बताना है आपको इनमें से क्या आएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपके अल्फाबेट लिखे हुए हैं वो स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो कैपिटल में है, बीच वाले जो है वो स्मॉल में है, तो उसी अनुसार ही आपको आंसर जो है यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले देखिए के और सी यहाँ है, यहाँ पर देखिए सी और के है, तो आपने क्या देखा कि ये आगे पीछे इसमें जो है वो कर दिए गए। तो के जो है इसको सबसे लास्ट में कर दिया गया है, और जो सी है उसको सबसे स्टार्टिंग में कर दिया गया है। यहाँ पर भी सेम चीज फॉलो की गई है, सी को बाद में कर दिया गया है, ए को जो है आपका पहले कर दिया गया। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल और केवल आगे पीछे किया गया, यानी कि एक्स जो है वो लास्ट में, यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर एफ लास्ट में, यानी कि एफ जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो एफ और एक्स वाला देखिए कौन सा है, तो सी वाला है। बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि और कोई ऑप्शन एफ और एक्स वाला है ही नहीं। बाकी जी एम जो है इसको उल्टा करेंगे तो एम जी आ जाएगा, तब भी आपका सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। 23 प्रश्न देखते हैं कि के सी ए सी, ये वाला हमने ऑप्शन प्रश्न जो है वो देख लिया। 23 देखते हैं कि जो है लेफ्ट जो आपका दे रखा है वो एन जी एच बी से संबंधित है, तो राइट का संबंध किससे होगा। अब एल और एन में आप देखिए क्या आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखेंगे कि एल से आगे बढ़ेंगे तो जे के एल एम एन, यानी कि दो का डिफरेंस है, मतलब दो आगे आपका जा रहा है। ई से देखिए एफ जी, यानी यहाँ भी दो का डिफरेंस है। एफ से जाइए एफ जी एच, यहाँ भी दो का डिफरेंस है, यानी कि आगे भी दो का ही डिफरेंस होगा। सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो करिए, तो आर से आप दो आगे जाएंगे तो आपका टी होगा, आई से दो आगे जाएंगे तो के होगा, तो जी से दो आगे जाएंगे तो आई होगा, एच से दो आगे जाएंगे तो जे होगा, और टी से आगे दो जाएंगे तो वी होगा। तो टी के आई जे वी करके जो है आपका ऑप्शन कौन सा है, तो बी वाला देखिए दे रखा है, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टी के आई जे वी। 24 नंबर प्रश्न है ए जेड बी अनुपात सी वाई डी समानुपात ई एक्स एफ जो है समानुपात अनुपात जो है वो किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर भी सेम चीज देखिए क्या चीज फॉलो हो रही है, तो ए और जेड और बी में ए जो है उससे आप दो आगे जाएंगे तो आप सी पर पहुंच जाएंगे, बी सी होता है ना, ए बी सी, ठीक है। बी में सेम चीज देखिए तो दो आगे जाएंगे तो डी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जेड और वाई में देखिए तो बस एक का माइनस हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग के जो है दो दो प्लस है और बीच वाला एक माइनस है। सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो कीजिए, ई से आप आगे दो जाएंगे तो ई एफ जी करके आपका आगे जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और यहाँ पर एफ जो था वो आपका एच आ जाएगा, और जो बीच वाला है उसमें एक माइनस करेंगे तो एक्स से एक पहले डब्ल्यू आपका आता है, तो जी डब्ल्यू एच करके आपका ऑप्शन देखिए ए वाला दे रखा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है, बेसिक चीजें इसीलिए मैंने सारी आपको पहले ही बता दी थी ताकि आपको आसानी से यहाँ समझ में आता रहे। स्पीड में हम आपको इसीलिए प्रश्न कराते जाते हैं। अगला एल जे एच एफ अनुपात यू एस क्यू ओ समानुपात क्यू ओ एम के अनुपात क्या होगा। अब देखिए एल और जो यू है उसमें क्या संबंध है, तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि 9 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए हमने पहले वाले में 9 देख लिया। दूसरे में देखिए जे और एस में कितने का डिफरेंस है, तो जे से देखेंगे तो आप जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी 9 डिफरेंस है। आगे देखिए तो एच और क्यू में कितना डिफरेंस है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पर भी 9 है, यानी आपका आगे चौथे पर भी 9 का डिफरेंस होगा। तो इन सब में भी 9 9 करके जोड़ लीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। क्यू में 9 जोड़ेंगे तो आपका वी आएगा, और वी वाला देखिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, सी ऑप्शन में ही केवल वी स्टार्टिंग में है, तो बस यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। 26 से 30 प्रश्न आपके नंबर पर आधारित दे रखे हैं, और यही हमारे 4 अंतिम प्रश्न रह गए हैं। इसके बाद हम प्रश्न आपसे भी लास्ट में जो है वो पूछेंगे। तो 18 अनुपात 27 है समानुपात 60 अनुपात क्या होगा। 72 81 90 100 चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो लगाइए दिमाग अपना सटासट, कौन सा जो है सही होगा। थोड़ा सा मैं समय आपको इसमें दे रहा हूँ क्योंकि जो लेटर वाले होते हैं उनमें आप आसानी से सोच सकते हैं, पर नंबर वाले में थोड़ा बहुत बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। 18 से 27 पर आप कैसे पहुंच सकते हैं इस चीज को समझिए। तो 18 को अगर आप 3 से गुणा करें, 18 तिया करें और उसको डिवाइड कर दें 2 से, 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। और 54 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो 27 आपका आ जाएगा। सेम यही चीज 60 में भी आपको फॉलो करना है। 60 को आप 2 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 120 आएगा, और 120 जो है इसको 2 से नहीं 3 से गुणा कर रहा है ना, ऊपर 3 था, तो 60 को 3 से गुणा कीजिए, 6 3 18 यानी 180, और बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 90 आपका आएगा। तो यानी कि आंसर आपका सी वाला 90 जो है वो सही हो जाएगा। यानी 3/2 से आपको दोनों साइड जो है वो गुणा केवल करना था। एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा, जो चीज आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वही सेम चीज आपको आगे भी फॉलो करना है। बस आपको ये देखना है 18 से 27 तक आप पहुंचेंगे जो है वो किस प्रकार से। आपके मन में ये भी तो आ सकता था हमने 3/2 से ही क्यों गुणा किया, हमने यहाँ पर डिफरेंस क्यों नहीं देखा। तो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, 18 और 27 में देखिए तो 9 का लगभग डिफरेंस आ रहा है, और यही 9 का डिफरेंस अगर आप आगे भी चलाएंगे तो इस टाइप से कोई ऑप्शन ही आपको नहीं दे रखा है, इसलिए आपको वो चीज फॉलो ना करके दूसरा कुछ सोचना होगा। 27 प्रश्न देखिए, चलाइए दिमाग, इनमें से कौन सा सही होगा। 196 अनुपात 256 समानुपात क्वेश्चन मार्क 400 अनुपात 400 इस टाइप से दे रखा है। चाहे तो वीडियो को रोक कर भी आप अपना बुद्धि लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो प्रश्न को किया जाएगा, उसके बाद आंसर यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देखिए 196 से 256 पर जो है वो कैसे पहुंचा जा सकता है।
196 आपका स्क्वायर भी होता है किसी का, किसका स्क्वायर होता है? तो आप जानते हैं ये 14 का स्क्वायर जो है आपका होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 256 भी स्क्वायर होता है, किसका होता है? तो ये 16 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इनमें दो का डिफरेंस है 14 और 16 में। 400 किसका स्क्वायर होता है? तो 20 का स्क्वायर जो है आपको 400 होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग आपको तभी आएगी जब आपको ये सारी चीजें एकदम रटी होंगी, और रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन मार्क इस रेशियो से पहले दे रखा है, यानी 16 आपका इस 20 की जगह लिखा हुआ है, यानी कि इससे पहले दो माइनस कर रहे हैं ना, तो 20 से आप दो कम जाएंगे, यानी 18 जो है आपका आएगा। और 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो आप कहेंगे 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 प्रश्न कह रहा है 32 अनुपात 28 समानुपात 160 अनुपात क्वेश्चन मार्क कितना होगा? 80, 120, 110 या 140? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब 32 से 28 तक आप किस प्रकार से पहुंच सकते हैं? तो 32 और 28 में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 160 और बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें तो कोई अंतर रहेगा नहीं। तो 32 को आप किस संख्या से गुणा करें और किससे डिवाइड करें कि आपका 28 जो है वो आ जाए? तो 32 को अगर आप 7 से जो है वो गुणा करें, 32 को अगर आप 7 से गुणा करें तो 32 गुणे 7 कितना होता है? 224 होता है। तो 224 आपका होता है, अगर आप इसको 8 से भाग दे दें तो ये मान आपका 28 जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर करना है क्या है? 32 को 28 बनाने के लिए 7/8 से गुणा करना है। इसी 7/8 से आपको यहाँ 160 में भी गुणा करना होगा, यानी 160 गुणे 7/8 ये आपको जो है वो करना होगा। अब 8 से अगर आप काटेंगे तो 16 को, तो 8 एक नाम 8, 8 दूना 16, 0, 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, नहीं 140 आपका डी वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है 12 अनुपात है 140 समानुपात 156 अनुपात क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? तो 12 का संबंध 144 से किस प्रकार से? 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में अगर आप 4 घटा दें तो 140 तक पहुंच जाएंगे। अब 156 अनुपात पूछा गया है, तो आप क्या 156 का स्क्वायर करेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जबकि ऑप्शन में आप देखिए तो 4 अंकों की ही सभी दे रखे हैं, यानी कि इस प्रकार से आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते। 12 को 140 बनाने के लिए यहाँ पर सेम चीज आपको फिर से फॉलो करनी होगी, तो 35/3 से आप इसे गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 12 जो है आपका 3 से जब कटेगा तो 3 चक्कू 12 होता है, और इस 4 को 35 से गुणा करेंगे तो 140 आपका आ जाएगा। सेम 156 में भी फॉलो करिए, तो आपका 35/3 से आप इसे गुणा करेंगे 156 को, तो आपका आंसर 1820 डायरेक्ट में आपको बता रहा हूँ ए वाला जो है वो आ जाएगा। वैसे अधिकतर जो प्रश्न आते हैं डायरेक्ट इस प्रकार से गुणा करने पर आधारित नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई एक लॉजिक दे रखा होता है। अब यहाँ पर आप रट के तो बैठेंगे नहीं कि किससे गुणा करना है। यहाँ पर हालांकि जो प्रश्न दे रखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपके पेपर में जो अधिकतर प्रश्न आते हैं वो अधिकतर तर्क पर आधारित ही आएंगे, कि कुछ स्क्वायर करके कुछ गुणा करके उसमें जोड़ा गया होगा। पर चीजें आपको सब आनी चाहिए, रीजनिंग का कोई लेवल नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर टाइप जो है सोचने का स्तर आपका होना चाहिए कि कैसे कैसे ये आंसर को आप ला सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद एक प्रश्न, एक नहीं दो प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 3:11 है, समानुपात 7 अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 3:11 की बात करें, 3 से 11 पर आप कैसे पहुंचेंगे? तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और 9 से 11 में आप देखिए तो 2 का जो है आपका डिफरेंस है, 2 जोड़ा जा रहा है। सेम चीज 7 में फॉलो कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और 49 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 51 आपका आंसर बिल्कुल सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको सोचने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग के स्टेज में है रीजनिंग के। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे आप आसानी से प्रश्नों को कर ले जाएंगे, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की कीजिएगा। 51 आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज के वीडियो में हम एक नहीं दो प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जो है वो करें। तो पहला प्रश्न है कि 12 जो है आपका अनुपात 72 है, तो समानुपात 8 अनुपात क्या होगा? 36 होगा, 38 होगा, 40 होगा, 32 होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। ये आपका है प्रश्न नंबर 1। और एक प्रश्न हम आपको और जो है वो दे रहे हैं, ये आपका है 12:72 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्रश्न आपका ये है
और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी और लोगों के साथ कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा प्रश्न है 415 अनुपात 514 समानुपात 168 अनुपात क्या होगा? 841, 682, 861 या इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। कैसे कैसे और लॉजिक यहाँ पर बन सकते हैं, स्वयं से आप जब सोचेंगे तभी अच्छे से अच्छे प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग प्रैक्टिस अवश्य जो है वो करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि कैसा भी प्रश्न है आप आसानी से कर ले जाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।